ये है सोलो लेवलिंग का तीसरा एपिसोड। हम देखते हैं संग जिनवो घायल है। काश मेरे को एक और चांस मिल जाता। अरे तुम बन गए हो एक प्लेयर। और हम देखते हैं संग जिनवो एक हॉस्पिटल के अंदर उठता है। उठ के देखता है मेरा हाथ तो जुड़ा हुआ है, पैर भी जुड़े हुए हैं, कट गए थे ये दोनों तो। छाती में चाकू भी लगा था लेकिन इसका भी कोई निशान नहीं है। क्या ये एक सपना था केवल? ऐसा ही लगता है। ओह, तो तुम जाग गए हो आखिरकार। एक्सक्यूज़ मी, मैं हूँ हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम का मैनेजर वू जिनचुल। और मैं हूँ कांग तशेक। मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। सर्विलेंस टीम से आखिरकार मेरे साथ में क्या करना चाहेंगे? आज से जो है ये डॉक्टर तुम्हारे साथ में रहेगा। ओ, तो 3 दिनों से जो है मैं बेहोश था यहाँ पे। जूही और मिस्टर सोंग का क्या हुआ? क्या वो दोनों ठीक हैं? हाँ, ठीक तो हैं। सोंग चिल जो है हाथ खो दिया और उसके कारण जो है रिटायर हो जाएंगे हंटर से, वो अब नहीं कर पाएंगे। और ली जूही जो है ट्रोमेटाइज है, साइकेट्रिक केयर के अंडर में है। अब शायद ही वो कंटिन्यू रहेगी हंटर के तौर पे। ओह, ऐसी बात है। 6 ही सर्वाइवर बचे हुए हैं डबल डंजन से, जो कि तुम्हारे अनुमान के हिसाब से बचे थे। हंटर की जो वाकई में जो है बहुत खतरनाक होती है। ऐसा ट्रेजिक आउटकम देखने को बहुत ही कम मिलता है। वाइट टाइगर गिल्ड जब वहाँ पे पहुंची थी सीन पे, जो अलर्ट किया गया था सर्वाइवर द्वारा, तो उन्होंने देखा जो तुम पाए बस वहाँ पे संग वो तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं था। ना टेंपल का ट्रेस मिला, ना स्टैचूज़ का जो भी बताई गई थी। वाकई में बिल्कुल यकीन नहीं होता है, ये असंभव सा लगता है एकदम। कुछ भी अगर स्लाइटेस्ट भी इनकन्सिस्टेंसी पाई गई ना अगर रिपोर्ट्स के बीच में, ठीक है, अगर जो मरे हुए हैं उनका रिमेंस नहीं पाए हैं, तो सारा का सारा सस्पिशन जो शक जाएगा ना, वो तुम्हारे ग्रुप पे ही जाएगा। ये बस हमारे पार्ट का अनुमान है। संग जिनवू, क्या तुमने सेकंड अवेकनिंग को एक्सपीरियंस किया है? सेकंड अवेकनिंग ये क्या है? एक हंटर की पावर जो है डिटरमाइन होती है उसके अवेकनिंग पे। वो कभी भी चेंज नहीं होती है उसके बाद। और कुछ रेयर ओकेशंस पे जो है एक सेकंड अवेकनिंग के थ्रू जाते हैं, जहाँ पे वो अपनी प्रीवियस लिमिट को जो है एक्सीड कर लेते हैं, ए से इवन एस रैंक तक भी। ओह, क्या मैं भी कर सकता हूँ ये देखो, ये है माना मीटर। तुम इसके ऊपर अपना हाथ रखो, ठीक है? अगर इंस्टा स्किल लेवल होगा ना मैजिक बीस्ट से, जैसा कि सर्वाइवर्स ने कहा है, ओ एक लो लेवल हंटर कैसे बच सकता है? ट्रेस भी नहीं बचा है बीस्ट का जो बताए गए थे। ए रैंक की प्रेजेंस हो सकती है या फिर एस रैंक भी हो सकता है। संग जिनवू जो है सेकंड अवेकनिंग के थ्रू कैसे गया आखिरकार? क्या ही कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं दोबारा जागा हूँ तो मेरी रैंक क्या होगी अब? माफ़ करना, हमसे कोई गलती हो गई है। खैर, इवन ई रैंक्स भी जो है 70 से ऊपर चले गए हैं। वो एक सिविलियन ही तो है बेसिकली, इससे ज़्यादा क्या है। डंजन जो है गायब हो गई, फिर से मिल ही नहीं रही है। लेकिन आखिरकार ये बच कैसे गया है? ओहो, मैंने तो उम्मीदें बढ़ा ली थी अपनी। क्या करूँ, मैं तो अचंभे में आ गया था उस चीज़ के बारे में, उन्होंने पूछा ही नहीं। अनरीड मैसेज। ओ, तो मैं अकेला ही हूँ जिसको ये दिखाई दे रहा है और कोई नहीं देख पा रहा है। तो ये कोई टच पैनल नहीं है तो? करेज ऑफ द वीक, सीक्रेट क्वेस्ट। ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लेयर बन गए हो क्वालिफिकेशन के लिए। हार्ट रुक जाएगा 0.2 सेकंड में अगर तुम एक्सेप्ट करते हो। क्या एक्सेप्ट करोगे? यस और नो? ओ, ऐसा मैंने पहले भी कभी देखा था, कहीं ना कहीं तो हुआ था। जी ना। अरे अपना ध्यान रखा करो तुम, मुझे पता है कितनी परेशान थी तुम्हारे बारे में। अरे माफ़ करना जीना, तुम हमेशा ही फंस जाते हो जबकि सारे के सारे ठीक रहते हैं। पता है कितनी टेंशन में आ गई थी मैं, तुम्हें कुछ फिक्र है कि नहीं है? अरे मुझे यकीन नहीं होता मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया था। हंस क्यों रहे हो तुम? किस बात पे हंस रहे हो इतनी देर से? नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ किया ना तुमने, मैं स्कूल छोड़ दूँगी और जॉब पकड़ लूँगी। तो तुम्हें जो है कोई हंटर नहीं बनना पड़ेगा दोबारा से। परंतु जीना, क्या तुम इसको देख सकती हो? क्या? क्या देख सकती हूँ? अरे तुम जो गेम में होता ना एक बार, कई बार जो अनरीड नोटिफिकेशंस होते हैं, ओ तो हम गेम के बारे में अब बात कर रहे हैं क्या? ओ, तो तुम कैसे पढ़ते हो उनको, उसके बारे में बताओगे मुझे कुछ? ओ, तो वो तुम्हारे दिमाग का भी चेकअप कर रहे हैं क्या? जी ना, तुम गेम खेलती थी ना पूरे टाइम, तुम्हें याद है ना, उसके बारे में बताओ। हाँ, क्या करते हैं, मैसेज बॉक्स ओपन करते हैं। ओह, मैसेज बॉक्स ओपन करना होता है क्या? ओह, एकदम से गेम वाली बात क्यों क्यों लेके आ गए हो? हॉस्पिटल में कुछ करने को रखा ही नहीं है तो क्या करूँ मैं? ओह, प्ले स्टफ जो है पहले भी मेंशन हुई है कहीं ना कहीं पे। ओह, तुम अब ठीक लग रहे हो कम से कम। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना तुम। ओह माफ़ करना सोंगी इंतज़ार कराने के लिए।
ओ तो ये सिस्टम जो है प्लेयर के डेवलपमेंट को असिस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और जो भी कंप्लाई नहीं करेगा उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ओ रिवार्ड्स जो है डिलीवर किए गए हैं। मुझे कोई क्लू नहीं है इसका आखिरकार क्या मतलब है। डेली क्वेस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में है। क्या है कंफर्म। ओ डेली 100 पुशअप 100 सिटअप 100 स्क्वाट्स रनिंग 10 किलोमीटर करनी पड़ेगी। अगर ये कंप्लीट नहीं किया है तो तुम्हें मिलेगी पेनल्टी। ओह ये क्या है, क्या ये कोई जोक है। मैं नहीं हंस रहा, मैं हॉस्पिटलाइज हूँ। इतना स्टेमिना मैं आखिरकार कहाँ से लेके आऊँगा। आखिरकार इस दुनिया में चल क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो हंटर जो है संग जिनवू के बारे में जो बात कर रहे थे ना, वो ऐसा लगता नहीं है सेकंड अवेकनिंग से गया हुआ चेयरमैन को। हाँ देखा मैंने। हम लकी हैं कि ये इंसिडेंट किसी डंजन ब्रेक में नहीं हुआ था, परंतु इसके बारे में कुछ तो बात है आखिरकार। बहुत सारे अनसुलझे सवाल उसने छोड़ दिए हैं। क्या करें, ठीक कहा ना, ये किसी दूसरे केस की तरह नहीं लगता है। कितनी डेंजन्स जो है पूरी एक मिस्ट्रीज़ की तरह भरी पड़ी है। ऐसा लगता है कि इस केस को जो स्पेशल मार्क करना पड़ेगा हमको। ठीक है, और डेटा बैंक में एवोल्यूशन के लिए एंट्री कर दो इसकी। समझ गया, ठीक है। ओह ये काफ़ी लंबा दिन होने वाला है आज का। ओह मैं तुम्हें एज एन इंस्ट्रक्टर भी रैंक रेड में करना चाहूँगा। इंस्ट्रक्टर के तौर पे पार्टिसिपेट करोगे तुम। तुम्हें कुछ नहीं करना, न्यू रिक्रूट्स को जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है। क्या तुम ये हैंडल कर पाओगी। हैंडल तो मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे अपनी एबिलिटी पे शक है एज अ मेंटर। अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, जो तुम नॉर्मली फ़ाइट करती हो ना वही बस करना है, और सारे के सारे तुम्हारे एग्जाम्पल के तौर पर सीख लेंगे तुमसे। पता ही है तुम कितनी टैलेंटेड हो आखिरकार। ओ हंटर गिल्ड जो है पता है तुम्हें दुनिया का जो है 5 लार्जेस्ट गिल्ड्स में से है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो है हम जो बिल्कुल अनरिमार्केबल हैं। इंडिविजुअल रैंक्स जो है बढ़ाई नहीं जा सकती, तुम्हें पता है। हमारी कलेक्टिव कॉम्बेटी एबिलिटी जो है ना वो भी शार्प करनी पड़ेगी हमको। जैसे ही टाइम आएगा हमें तैयार रहना पड़ेगा। ओ एक और गेट खुल गया, और वो भी रोड के बीचों बीच में। आखिरकार ये चल क्या रहा है, आखिरकार ये हंटर कब आने वाले हैं। ओह जल्दी से जल्दी इसका सामना करें, वो संभाले इसको। क्या है ये। ओह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आ चुकी है। भूकंप का झटका। अरे भूकंप का झटका ये कैसे आ गया है। एक डेजर्ट, क्या हो रहा है, मैं कहाँ पे आ गया हूँ। क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मैं तो हॉस्पिटल के अंदर था। एक सेंटीपेड, कैसे आ गया ये। सर्वाइवल का टाइम है 4 घंटे, भागो जल्दी से। अरे क्या तुम मजाक कर रहे हो, जल्दी से भागो। सेंटीपेड जो है हमला करने वाला है वो भागता है। अरे क्या हुआ। अरे वो संजू नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ पे चला गया है। वो भाग रहा है, भागना पड़ेगा मुझको। आखिर कब तक भागूं मैं, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। आखिर कितने सारे सेंटीपेड्स हैं यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। 2 घंटे और भागना पड़ेगा मुझको, कहाँ से लाऊं इतना स्टेमिना। अरे मुझे लगता है मुझको उसका रूम जो है फिर से एक बार चेक करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि वो हॉस्पिटल छोड़ के कहीं पे गया होगा। मैं इतनी देर तक भाग नहीं सकता हूँ लगातार, और भी ज़्यादा। ओह नींद आ गई है मुझको तो। डेली क्वेस्ट सर्वाइवल कंप्लीट हुआ है तुम्हारा। ये पेनल्टी क्वेस्ट था तुम्हारा। ओ सर्वाइवल रिवार्ड चेक करना। अरे मिस्टर संग यहीं पे हो गया तुम। मिस्टर संग क्या तुम ठीक हो। हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो रहा हूँ। अब मुझे जो है यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये बड़े सुकून की बात है, मैं यहाँ से निकलूँगा अब। ठीक है, इतनी परेशानियाँ मेरी वजह से हुई है तुम्हें। ग्रीक गोल्ड में ट्रीट होऊंगा। चलो ठीक है, चलने का वक्त आ गया है मेरा। तो तुम मुझे रेड पे चाहते हो। एक डी रैंक गेट अपीयर हुआ है हैप्जियोंग में दूसरे दिन ही, और सारे के सारे गेट्स जो है पुरानी इंगेजमेंट में फंसे हुए हैं। मुझे पता है तुम नहीं आ सकते हो ऑफ कोर्स। कितनी सारी उलझनों में उलझे थे हंटर ले तुम। माफ़ करना फ़ोन करने के लिए। ओह क्या कहा संग जिनवू जो है जाग गया है। हाँ जाग गया है वो जिनवू। वो ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, वो दोबारा भाग रहा है। अरे ईमानदारी से कहूँ तो जैसे जब से वो संभाला है डेली भागता ही रहता है ये जिनवू। अरे हंटर्स जो पता है मुझे नॉर्मल पीपल से ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाते हैं। वो कह रहा था कि वो दोबारा शेप में आना चाहता है। वो किसी की भी नहीं सुनता है, जब भी हम उसको बोलते हैं अरे क्या जल्दीबाजी है। बुरी तरीके से इंजर्ड था वो कुछ दिनों पहले ही। वाकई में बहुत ज़्यादा ही शरारती है। 4 दिन हो गए हैं जब से उसने होश संभाला है। ओह कुछ चीज़ें तो फाइनली मुझे पता चल गई हैं। ठीक है कि ये विंडोज़ मेरे दिमाग का वो वहम तो नहीं है एक तरह से। और मैं डेली क्वेस्ट पूरी करता हूँ तो मुझे 3 तरीके के रिवार्ड मिलते हैं। फुल रिकवरी मिल गई है एक तरह से, देख रहे हो।
जितनी भी थकावट थी फ्लैश में गायब हो गई है। और अगला जो है वो है एबिलिटी पॉइंट्स। जो है मैं वो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ, मुझे कहाँ पे क्या ऐड करना है। मुझे अभी तो स्ट्रेंथ ही अपनी बढ़ानी पड़ेगी। अपनी एबिलिटीज़ बढ़ाने के बाद मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। मैं और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ इकट्ठी कर सकता हूँ। इतनी सारी स्किल जो है, इन्वेंटरी स्किन भी है मेरे पास। मेरी दुनिया एकदम अजीब तरीके से बदल रही है। ये किसी गेम की तरह लगता है एकदम। और मेरा फाइनल डेली क्वेस्ट रिवार्ड आ गया है रैंडम लूट बॉक्स में। पता नहीं आज आखिरकार क्या होने वाला है। एक चाबी मिली है। पहले तो बेकार से पेन और बैंडेज मिलते रहे हैं, आज ये चाबी मिली है। इंस्टेंट डंजन जाना पड़ेगा, एग्जिट 3 हैवजुंग सबवे स्टेशन के पास जाना पड़ेगा तुमको। अरे पहले क्या हुआ था, और इस टाइम के इवेंट के बारे में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मुझको ऐसा लगता है। आज के गेट की कंडीशन की रिपोर्ट के हिसाब से नए ड्यू रैंक अपीयर हुए हैं इन लोकेशंस पे। सी रैंक अपर ईस्ट में मिड टाउन एरिया और करंटली डील किया जा रहा है। बी रैंक गेट जो है वाप डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है दूसरी तरफ, और हंटर गिल्ड्स द्वारा रेड किया गया था कुछ ही दिनों पहले। और ट्रैफिक में डिले तो मिलेगा ही तुमको, तो काफ़ी लंबी लाइन थी आखिरकार ये। लग रहा है मिठाइयों की लाइन थी ये। समझ गया। अब मुझे जो है वापस ऑफिस चलना चाहिए। माँ जल्दी से उठो तुम। अरे क्या हुआ है? अरे माँ को पता नहीं क्या हो गया, जवाब नहीं दे रही हैं कुछ भी। उनको इटरनल स्लीप डिसीज़ हो गई है। ये एक तरह से फाइनल रेस्ट के तौर पे भी जानी जाती है। ये डिसीज़ जो है गेट के अपीयरेंस के बाद ही अस्तित्व में आई है। ये 10,000 लोगों में लगभग एक व्यक्ति को होती है। कहा जाता है ये माना के एक्सपोजर की वजह से हुई है। इस केस में एक ही मॉडर्न मेडिसिन है, वो है लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ठीक है, ध्यान से काम करो, आगे देख के काम करो तुम। बधाई हो, तुम जो है हंटर बनने के लिए क्वालिफाई करते हो। हम देखना चाहते हैं आगे कि तुम क्या कर सकते हो। जीना मैंने कर दिखाया। अब मैं माँ के ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सकता हूँ। क्या ये खतरनाक नहीं है? पर अरे नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? कॉर्नर में बैठ जाओ और कुछ भी मत करो तुम। ई रैंक हमें भी धीमा कर रहा है। और रिकॉर्ड से बताना चाहूँगा तुमको, अगर कंट्रीब्यूट नहीं करोगे ना, कोई कट नहीं मिलने वाला तुमको। अरे माफ़ करना बेकार होने के लिए। अब मैं अपनी एबिलिटी पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में बढ़ाऊँगा। ये आ गया हैवजियोंग स्टेशन। चलते हैं यहाँ पे। अब मुझे अपना गियर रेडी करना है, सब कुछ संभाल लेना है मैंने। कॉन्फिडेंट हूँ मैं भाग जाऊँगा अगर मुझे अब भागना पड़ा तो। चीज़ें अगर ख़तरनाक होती है आखिरी टाइम की तरह तो मैं निकल लूँगा वहाँ से। चाबी डाली, अंदर घुमाता है और फिर आता है इंस्टेंस जंक्शन में तुम्हारी एंट्री हो चुकी है। और ये क्या, ये तो एग्ज़िट सील हो गया है, निकलने का रास्ता नहीं है। तो ये एक तरह से मैं सेपरेट डायमेंशन में आ गया हूँ। इंस्टेंट डंजन्स जो है रेगुलर काइंड ऑफ डंजन्स से अलग है काफ़ी। मैं ऐसे में पहली बार आया हूँ, एक तरह से रेड गेट्स की तरह दिखाई दे रहा है। क्या परेशानी है? मुझे लगा था मैं भाग सकता हूँ, परंतु अब निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। टेलीपोर्टेशन स्टोन, ये क्या है? ये क्या है? मैं यहाँ पे फंस गया हूँ जब तक मैं डंजन क्लियर नहीं करता हूँ। मैं तो ई रैंक के बीस्ट को भी नहीं संभाल पाया था, अब मुझे जो है एक डंजन ही पूरी क्लियर करनी पड़ेगी। ये तो पागलपन है। क्या मैं बॉस को बिना किसी पार्टी के हरा पाऊँगा? मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं है, पर क्या ये करें, अब करना तो पड़ेगा ही। कॉन्फिडेंट मेरा कम क्यों हो रहा है? अरे ये आ गए, ओबलिन आ गए हैं, वो भी 3-3 यहाँ आ गए। कैसे सामने किया आ जाए? एक को तो चलो मार गिराया है मैंने, स्किल इम्प्रूव हुई है मेरी। ओह, अब धीरे धीरे करके मैंने सारा सबको मार देना है, और सबको मार गिराया है मैंने। ये तो हो गए, चलो मैं और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया पहले से। लेकिन ये क्या, भेड़िया आया है निकल के। स्टील का कवर है इसके दांतों पे, तो कैसे हराया जाए इसको? कुछ तो करना पड़ेगा। अब मुझे समझ में आ रहा है, ये जो है गोबलिन से भी ज़्यादा स्ट्रोंगर हैं। ओ मेरे पैर बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं। आखिरकार क्यों मेरे पैर हिल नहीं रहे हैं? क्या मैं डरा हुआ हूँ? क्या मैं डर गया हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैं ट्रोमेटाइज हो गया हूँ पूरा का पूरा। अरे मेरे पास कोई हीलर भी नहीं है, कैसे क्या होगा समझ में नहीं। अगर मैं इंजर्ड हो गया तो मार जाऊँगा।